कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। दोस्तों आज 1 अगस्त साल 2026 है और आप इसे लिख कर रख लो कहीं पर। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आने वाले इलेक्शन के टाइम मोदी जी इस बात को फिर से दोहराएंगे और लोगों की सिंपैथी लेंगे, साथ ही इस पर वोट भी मांगेंगे। मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। वोट भी मांगेंगे। ये मोदी जी की पुरानी फंडामेंटल है। ये लोगों को बताएंगे कि देखो स्टूडेंट ने मेरी माँ को गाली दिया। जंतर मंतर में जिन स्टूडेंट ने आपकी माँ को गाली दिया वो ठीक नहीं किया, ये मैं भी एग्री करता हूँ। लेकिन आपकी पुलिस ने भी जो जंतर मंतर में स्टूडेंट के साथ जो मारपीट की है वो भी कहाँ ठीक किया है, बताइए जरा। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार। मोदी जी अगर आप माफ करते तो आपकी आईटी सेल एक 15 साल की लड़की के पीछे इस तरह नहीं पड़ती, उसे मजबूर नहीं करती ताकि वो वीडियो बनाकर सबके सामने, पूरे देश के सामने वो माफी मांगे। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ। मुझे इसे माफ नहीं किया, इससे पीछा छुड़ाना कहते हैं, क्योंकि आपको डर है कि फिर से जंतर मंतर में ये लोग प्रोटेस्ट न कर ले, इसीलिए आपने इन्हें माफ कर दिया। मोदी जी ने कहा कि हमारे समाज में एक कल्चर और शौक है कि हमारी बेटियां गालियां दे रही हैं। मोदी जी थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। क्या चरखे चला के नहीं, इन हरामखोरों ने इतने जुर्म करे। ये मंदिर के अंदर तो पढ़ता था कुरान, और वहाँ पर अगर इसका कोई विरोध कर देते कि जी आप मस्जिद के अंदर भी पढ़ो, तो ये उनको जेल में फेंक देता था। इतना हरामखोर आदमी था। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू की तो आंतें दुखती थी, बापू के तो हाड़ कांपते थे। बापू के हाड़ एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। तो आप जैसे ही कोई जवान लौंडिया दिख गए, जा कमर झुक गई, कंधे झुक गए, उसके तुरंत देखा आपने, ये बीजेपी की ही बेटी है जो गांधी जी को गाली दे रही है। उन गांधी जी को जिनकी सिद्धांतों पे पूरी दुनिया चलती है, जिनकी बातों को पूरी दुनिया फॉलो करती है, ये लड़की महात्मा गांधी जी को गाली दे रही है, हमारे राष्ट्रपिता को। मोदी जी कोई आपकी माँ को गाली दे ये ठीक नहीं, लेकिन ये हमारे राष्ट्रपिता को गाली दे रही है और इस पे बीजेपी पूरी तरीके से चुप है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी इस लड़की के नाम पर एफआईआर कीजिए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ऐसा बीजेपी नहीं करेगी, क्योंकि ये लड़की खुद बीजेपी सपोर्टर है और बीजेपी का कोई भी मिनिस्टर इस लड़की के नाम पर एफआईआर नहीं करेगा। को ये बात समाज में एक कल्चरल शौक नहीं लगती, लेकिन मोदी जी की कोई माँ को गाली दे ये समाज में एक कल्चरल शौक है। मोदी जी आपके मिनिस्टर की गलती की वजह से पेपर लीक हुआ। मोदी जी आपके मिनिस्टर की वजह से ही दिल्ली में स्टूडेंट्स को मारपीट हुई। मोदी जी आपके मिनिस्टर की वजह से ही उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और आप कह रहे हैं कि दिल्ली में पुलिस वालों की फैमिली के साथ जुल्म हुआ। ये क्रोनोलॉजी थोड़ा समझ में नहीं आया। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए।